तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो है सऊदी अरब में हम आए थे, तो गाड़ी जो है कैसे चलाए थे और एजेंट के थ्रू जो है हम आए थे, तो एजेंट ने मुझे कितना पैसा लिया था और ये सब जो है बताए थे। पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहले दिन जो है सऊदी में या गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाते हैं तो क्या क्या जो है परेशानी आपको होता है, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आप सऊदी अरब में आते हैं और कोई कफ़ील या कंपनी, देखिए इतना साल हो गया तो इतना तो जानकारी आदमी को लोग को रहता ही है। अगर मान लीजिए कि कोई सैलरी नहीं दे रहे, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका लाइसेंस भी जो है आते हैं और कफ़ील जो है लाइसेंस सऊदी अरब का वो नहीं बनाते रहते हैं जानबूझ करके, और बहुत ऐसे अच्छे रहते हैं जो लाइसेंस भी आपका बना देगा, टाइम टेबल सैलरी आपको देगा। मैं जो कफ़ील के पास आया था पहली बार, मतलब मालिक बोलते हैं कफ़ील को, 1400 रुपया हर एक तारीख को मेरे अकाउंट में एनसीबी का बोला। अब हमको यह भी नहीं पता था कि जो है पैसा कहाँ पे आता है, तो हाथ में हमको पैसा नहीं देता था, हमको बोला ये लोकेशन दे देता हूँ, बैंक होता है वो बैंक में चले जाओ। हम एनसीबी का बैंक होता है वहाँ पे जाते थे, एनसीबी बैंक बोलते हैं, वहाँ का लोकेशन दे दिया, वहाँ पे गए, इकामा दिए, वहाँ पे हमारा अकाउंट खोल दिया और बोला कि अकाउंट जो खुलवाओगे तो उसमें जो है आपको पैसा पहले घर भेजना पड़ेगा तब अकाउंट खुलेगा। तो हम क्या किए, तो जो भी 600 700 800 हज़ार रुपया था वो हम बोले भेजना है, हमें एटीएम एक एनसीबी का दे दिया, वो अकाउंट हम अपने मालिक को दे दिया, उसमें हर महीना हमारा पैसा आता था। तो इस तरीके से आपका जो है पैसा मालिक या कंपनी आपको देता है। यहाँ भी अकाउंट खुलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एटीएम इंडिया का भी लेके आते हैं तो यहाँ भी जो है एटीएम चलता है इंडिया का भी, ये नहीं कि इंडिया का आपको पैसा निकलेगा, यहाँ का पैसा निकलता है। तो अकाउंट इस तरीके से खुलेगा आपका, क्योंकि देखिए एक आईडी होता है जैसे आधार कार्ड, तो वो यहाँ पे सऊदी अरब में आपको मिल जाता है। जैसे कि अभी इकामा बनाने के लिए मैं बताया भी वो वीडियो में कि इकामा बनाने के लिए यहाँ भी मेडिकल होता है। मेडिकल मतलब कि आपका एक्सरे, खून, पेशाब और आँख का टेस्ट अगर होता होगा, वो ड्राइविंग स्कूल में आपका होता है आँख का टेस्ट, जब लाइसेंस बनाने के लिए जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन ये इकामा बनाने के लिए आँख का टेस्ट नहीं होता है, ब्लड, खून, पेशाब, बस 3 चीज़ यहाँ पे लेता है जब आप नए नए आओगे। तो ये नहीं है कि आप इंडिया से आएंगे यहाँ पे तुरंत जो है आपका मेडिकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कंपनी या कफ़ील चाहेगा तो आपका जो है इकामा बनाएगा, चाहे 3 महीना के अंदर ही बनाना है। अगर वो नहीं बनाएगा तो अभी कानून चेंज हो गया, आपको पता ही है, 3 महीना के अंदर नहीं बनाएगा तो आप कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं, कफ़ाला ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिस्टम। तो नए नए में जब आएंगे तो यही है कि इकामा जो है अगर आपका बन जाता है तो आपका सिम मिल जाता है। देखिए सिम तो मामूली बात है, अगर आप एयरपोर्ट पे भी आते हैं तो पासपोर्ट पे भी जो है सिम मिल जाता है। मैं तो पासपोर्ट पे लिया था, ठीक है, पासपोर्ट पे ले लीजिएगा। और दूसरा जो है इकामा आपका अगर बन जाता है तो ये रहेगा कि आपका अकाउंट टू अकाउंट पैसा वैसा भेजने जाएंगे तो ये आपको काम दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है कि जैसे कि आपको हर महीना पैसा दे रहा है तो बहुत लोग को ज़रूरी होता है तो हर महीना बैंक में जाओ। अब यहाँ पे बैंक में अगर आप जाते हैं पैसा लगाने के लिए, जैसे कि 10 किलोमीटर भी है तो आपको 20 रियाल बोलेगा। 20 रियाल समझ लीजिए कि 400-500 रुपये इंडिया का हो गया, 400-500 जाने में, 400-500 आने में। अगर आप हर महीना जा रहे हैं तो 1000 रुपये सिर्फ आने जाने में टैक्सी का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्या होता है, बैंक का अगर आप ऑनलाइन मोबाइल से अकाउंट खोल लेते हैं, सबसे बेस्ट जो अच्छा यहाँ पे, हम तो पहले एनसीबी बैंक से पैसा भेजते थे लेकिन ये रेट अच्छा नहीं देता था, पहले हमको पता ही नहीं था कि 21 रुपये 1 रुपये का कितना बनता है, 2 रुपये का कितना बनता है। तो नया में तो हम भेज लेते थे, ठीक है, नया में तो हम भेज लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा कि कोई आदमी बोलता था अरे इंजाज बैंक से हम भेजें, कोई बोलता था कि जो है फौरी बैंक से भेजें, यहाँ पे बहुत बैंक है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम क्या किया, एनसीबी बैंक से हम बोलते थे कि यार हम इतना पैसा भेजें, नहीं बना, ठीक है, बहुत कम देता। जैसे कोई बैंक दे रहा है 1 रुपये का 21 रुपया 22 रुपये, तो वो एनसीबी बैंक देता था 18 रुपया 17 रुपये। आप सोच रहे 3 रुपये 4 रुपये का हेर फेर होगा तो कौन भेजेगा, ऐसा होता था। अभी भी है 1-2 रुपये का हेर फेर सब बैंक में है, ये नहीं कि एक ही बैंक में, कोई और भी बैंक है। तो हम क्या किए, वो एनसीबी बैंक को जो है वो जो कफ़ील खुलवा दिया था, तो हम क्या किए उसको ऐसे ही रहने दिए, गए इकामा लेके दूसरे बैंक में। फिर हम बोले कि अकाउंट खुलवा दो, तो हम खोले, फौरी बैंक बोलते हैं, बैंक अल जल्दीरा, वो अच्छा बैंक था, वो हर सब पैसा रेट अच्छा देता है, ठीक है। तो वो बैंक का हम खुलवाएँ, ठीक है, वो बैंक का हम खुलाएँ और उसका एप्लीकेशन खोलें। जैसे कि इंडिया में फ़ोन पे, गूगल पे हर आदमी चलाता है,
सेम है ऐसा। बस अकाउंट खुल जाएगा, एटीएम दे देगा, आपके पास मोबाइल में ओटीपी कोड आएगा, आपका खुल गया। बस ये है कि एटीएम यहाँ भी होता है पैसा रखने वाला, जैसे आप इंडिया में रखते हैं, इतना पैसा लेके जाइए एटीएम में डाल दीजिए, है ना। एटीएम मिल ही जाएगा बैंक वाले से, एटीएम घुसाइए, पैसा डालिए और यहाँ आप मोबाइल से भेज सकते हैं या फिर एटीएम से जाके भेज लीजिए। लेकिन ये है यहाँ पे कि पैदल आप कहीं पे नहीं जा सकते। इंडिया में होता है ना, पैदल कहीं चले जाइए, यहाँ चले जाइए। हाँ, अगर आपके आजू बाजू में बैंक है तो वो बार बार जाइए, लेकिन दूर दूर तक है तो कौन 1500 रुपये यहाँ पे बिना मतलब में खर्चा करे। अगर यही 1500 हम इंडिया भेज देंगे तो कुछ हो जाएगा। तो ये बता रहा हूँ कि मोबाइल से भी यहाँ पे पैसा भेजा जाता है, समझ गए। अच्छा रेट भी देता है। अभी की स्थिति में मैं जो भेजता हूँ, अभी जो पैसा भेजता हूँ वो एक फरेंडी पे है, ठीक है। अभी मैं साल भर से उसी से भेज रहा हूँ, 6 महीना 8 महीना से जब से आया है, साल भर से आया है फरेंडी पे से। क्या करता हूँ, जैसे कोई बैंक का अकाउंट है उसमें पैसा डाल दिए, वहाँ से क्या किया इस बैंक में डाल दिए, ठीक है। उतना तो करने आता है, बहुत सिंपल। और यहाँ से फरेंडी पे से भेजता हूँ इंडिया, तो अच्छा रेट मिलता है। 1 रियाल का 21 रुपया 80 पैसा 90 पैसा मिलता है। और जैसे कि बैंक से दूसरे चीज़ पे थे तो 21 रुपया 40 पैसा 60 पैसा एसटीसी पे भी काटता है। और फ्रेंडी पे है कि अभी काटने लगे, बीच में फ्री जा रहा था, लेकिन फ्रेंडी पे भी अभी 12 रुपया काटता है। एक फ्रेंडी पे सेम गूगल का जैसा, फ़ोनपे का जैसा यहाँ भी ऐप सब है, तो उससे भेजिएगा तो रेट अच्छा देगा। तो ये भी जानकारी रख लीजिएगा, ये ना हो कि हमारे जैसा भी आप भी जो है 1000 रुपया जाने में, एक तो रेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा बैंक में जाएंगे लगाने के लिए, दूसरा है कि आने जाने का टैक्सी का खर्चा हो, तो 1-2 हज़ार का मसला हर महीना आपका जो है खसारा हो, तो ये ना हो। तो ये भी मैं सोचा कि आप लोग को बता देना चाहिए बैंक के बारे में भी, क्योंकि हम आए थे तो हम इसी तरीके से जो है पैसा को वेस्ट कर रहे थे। तो ये सब जानकारी रहेगा तो आपको जो है नहीं फंसिएगा। और यहाँ पे जब गाड़ी चलाने के लिए आते हैं तो मैं जो ये बात बताया हूँ कि जैसे कि 10-15 दिन महीना दिन आप थोड़ा अपने आप अथी करिएगा। कितना भी आप इंडिया में गाड़ी चला लिया, यहाँ पे अच्छे लोग जो है आके, आप वीडियो सब में देखे ही होंगे, जो है थोड़ा टेंशन पड़ जाते हैं कि भैया यहाँ रोड ऐसा है वैसा है। कोई तो डर के मारे घर ही चले जाते हैं कि हमें नहीं चलाना, देखे रहें। क्योंकि यहाँ पे देखिए घर के काम में, अब बोलेंगे बहुत लोग कि भाई घर का काम अच्छा है कि कंपनी का काम अच्छा है। तो देखिए घर का काम घर का जैसा होता है। अगर आप कहीं आपके पास चाबी है हर हमेशा, तो ये नहीं है कि आपका घर, अब यहाँ पे घर है देख ही रहे हैं, बाजू में जो है गाड़ी लगा हुआ है इसका, अब खिड़की है, बहुत चीज़ है, वहाँ से आपको दिखबे करेंगे, कैमरा लगा हुआ है कि आप गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको कुछ सामान चाहिए, पानी चाहिए, यहाँ पे पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, पानी चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, तो आप जो है डेली भी जा सकते हैं बोल के। तब ये नहीं है कि घर के काम में कि आप 1 घंटा 2 घंटा के लिए जो है आप जो है चले गए जहाँ मर्जी वहाँ, तो उसको निकलना होता है लोग, क्योंकि आपको रखे काहे के लिए, पैसा दे रहे हैं इसी के लिए, है कि नहीं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई रखे काहे के लिए, पैसे के लिए। जब यहाँ आते हैं ना तब पता लग जाता है। आदमी साल 6 महीना करता है, जो पुराना ड्राइवर्स को पता लग जाता है। बहुत ऐसे इंडिया का जैसा है, बहुत ऐसे मालिक जो हैं आपको अपना समझते हैं, बहुत ऐसे हैं जो आपको अपना नहीं भी समझते। हम जब जो कफिल के पास पहली बार आए थे वहाँ पे 2.5 साल रह के गए थे, लेकिन एक कोरोना जो आ गया, कोरोना में हमारा 100 रियाल, जो 1 साल हुआ 100 रियाल ऑटोमेटिक जो है बढ़ा दिया, 1500 रुपया बोला आपको जो है हम सैलरी देंगे। 1500 रुपया दे रहा था, 2.5 साल हम रहे। उसके बाद फिर 1 साल रहे, फिर 5 महीना, हम उसको 2 साल हो गया तो बोले थे कि 2 साल हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन एक कोरोना आ गया, फिर 5 महीना रहना पड़ा। उसके बाद हम गए भी, तो हम सोचे थे कि भाई दूसरे वीज़ा में हम आएंगे तो यहाँ तो 1500 दे रहा है, लेकिन हम जाएंगे फिर आएंगे, क्या पता ये देखिए पुराना हो जाएंगे तो कहीं भी आदमी समझ जाता है ये पैसा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। इससे अच्छा हम दूसरे वीज़ा पे आएंगे। जब दूसरे वीज़ा पे आएँ तो यही होता है, एक जगह आना चाहिए। तो 2.5 साल के बाद गए, 1 साल घर पे रहें, फिर जो है हम सऊदी आए दूसरे वीज़ा पे। वही लड़का को सदाब भाई जो है बोल रहा हूँ, नागपारा मुंबई सेंटर में है, उससे हम जो है बात किए कि भाई हम जो है आना है, तो ये जो है तुरंत वीज़ा लगा देता है। अगर आप गाड़ी बीड़ी में जा रहे हैं, आपके पास इसी नार पासपोर्ट है, पढ़ा लिखा वाला, तो हमको लगता है 10-15 दिन महीने दिन के अंदर जो है वीज़ा लगा देते हैं। तो उसका नंबर होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा नंबर, तो आप उनसे जो है बात कर लीजिएगा कि भाई हमें जाना है, कितना पैसा लोगे और कितने दिन में चले जाओगे। तो मैं ये नहीं गारंटी लेता हूँ कि आप, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो भिजवा दिया, हम वहाँ पे बकरी चरा रहे हैं, फंस गए हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूँ भाई। बस ये है कि बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कहाँ से आए, कौन सा कंपनी अच्छा है, तो मैं ये होगा कि मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप उनसे बात करिए। अब वो कहाँ भेजें, क्या करें, ये आपका और उसका मसला रहेगा।
ठीक है। मैं सिर्फ आपका हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जब था तो मुझे ये सब पता नहीं था, तो मुझे कोई नंबर, और मुझे भी, मैं अपने रिस्क पे ही आया था कि भाई वहाँ जाऊँगा तो बकरी चराने का काम मिलेगा। अगर गाड़ी नहीं चला पाए तो मैं बकरी भी चराऊँगा, लेकिन मुझे पैसा अभी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी आया है 1700, नए में आएंगे तो 1400-1500, किसी को 1700 भी मिलता है, और जब पुराना हो जाएंगे दूसरे वीज़ा पे आएंगे तो 1800, 1900, 2000 भी कहीं कहीं मिलता है। मालिक सब अच्छा होता है। कोई कंपनी में आते हैं तो कंपनी सब में ये होता है कि ओवर टाइम होता है आपका। ओवर टाइम मतलब जो सैलरी है आपका वो रहेगा, उसके बाद जो है आपका ओवर टाइम होगा। और कोई कोई कंपनी ऐसा भी है कि 1000 रुपये सैलरी देता है। 1000 मतलब इंडिया का 20,000 रुपया। यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि इंडिया में है, यहाँ भी है। कोई कोई कंपनी अच्छा है कि 30-30, 40-40 हज़ार रुपये उठा रहे। अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है अच्छा खासा, आप जो है पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो यहाँ भी पढ़ा लिखा वाला जॉब लगता है। जैसे कोई कैशियर का काम हो गया, डिलीवरी बॉय का काम हो गया। अब देखिए हैंगर स्टेशन सब, बहुत लोग को देख रहे हैं 3-3 हज़ार रुपया कोई उठाया, ये तो कंपनी का। अब वहाँ पे देखिए कंपनी में भी जाकर लगाते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया ऑफिस वाला बोलता है कि आपको लगेगा जाना। अब कोई कोई आदमी सोचता है कि 1.5 लाख रुपया लगाएंगे, इससे अच्छा। अब जब हम आए थे तो कितना पैसा लगा था, और पहली बार तो देखिए ECNR पासवर्ड था, मतलब पढ़े लिखे वाला। 45,000 रुपया मेरा बोला था, मैं 5,000 रुपया एक्स्ट्रा उसको दे दिया था। ठीक है, 5,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दे दिया था, क्योंकि उसने जो टाइम पे बोला था 15 दिन के अंदर, 15 दिन के 20 दिन के अंदर हमारा काम कर दिया था। इसके लिए हमारा टोटल 50,000 रुपया आज से 5 साल पहले के बाद बता रहा हूँ। अगर अभी भी आते हैं तो 60,000। अगर आपका ECNR मतलब कि 10वां का सर्टिफिकेट दिए हुए पढ़ा लिखा पासपोर्ट है तो पकड़ के चलिए कि आपका जो है कितना 60,000 50,000 से ज़्यादा नहीं लगता है। वीज़ा का पकड़ लीजिए, कोई अगर दोस्त भाई कोई है, अगर दे रहा है बकाला करवाना है तो 20,000 30,000 में ही आप आ जाएंगे। बस टिकट का पैसा लेना है। कोई यहाँ पे ज़्यादा करके तो कफील जिसके पास मालिक के पास आते हैं वही लोग जो है टिकट फ्री देते हैं, वीज़ा फ्री देते हैं। अब ऑफिस वाला 50-60 हज़ार रुपया चाहे 40,000 रुपया जितना वो ले सके, क्योंकि ऑफिस काहे के लिए खोला। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई सब कुछ तो फ्री में देता है तो हम लोग से पैसा क्यों लेना है। अब देखिए इतना बड़ा ऑफिस खुला है, अब 10 आदमी 20 आदमी को बैठाया है, बकाला करवाता है, लाइट बिल है, AC बिल है, कंप्यूटर बिल है, वो सब कहाँ जुड़ाया जाएगा। तो इतना पैसा लेता है आदमी, आता है। लेकिन इतना बहुत है, 50-60 हज़ार रुपया अगर आप ड्राइवर के काम में आता है, साय खास बोलते हैं, ठीक है, वो सब में आते हैं। जैसे कि बकरी उकरी चरा दे, खेती बाड़ी का काम होता है, मजरा बोलते हैं, उस सब में आते हैं तो 50-60 हज़ार रुपया बहुत हो गया। अगर आपका पढ़ा लिखा वाला पासपोर्ट है तो ये सब में ना आए तो ही अच्छा है। ठीक है, आप कोई कंपनी में आइए, नून हो गया, हैंगर स्टेशन हो गया, अल भवानी कंपनी एक है, बहुत बड़ा कंपनी, ये सब हो गया। बहुत होटल सब लाइन है, वेल्डिंग का लाइन है, और सिलाई का काम सब है, वो सब में भी आ सकते हैं। STC है, RMX है, ये सब कंपनी सब। RMX का कंपनी होता है डिलीवरी करना, जैसे कोई वहाँ भी जाता है वीज़ा इंडिया सब में, गाड़ी से पार्सल कागज़ पत्र जो होता है वो सब पहुँचाना। ठीक है, हैंगर स्टेशन हो गया, वो डिलीवरी करना, पार्सल होटल में छोड़ना, उसमें भी अच्छा कमा सकता है। 2,000-3,000 अगर आपको 3,000 रुपया मिला तो ये है कि उसमें रूम अपना होता है, खाने पीने का अपना होता है, तो 2,000 रुपया अगर बचता है तो 2,000 अभी के स्थिति में सोचिए 45,000 रुपये इंडिया का बचता है। 3,000 बच गया तो 65,000, 65 से भी ज़्यादा हो जाता है। ये 3,000 यहाँ पे आजकल के स्थिति में उसी को मिलता है जो पढ़े लिखे हैं, और जिसका नसीब अच्छा है वो 3,000 भी 4,000 भी कमा रहा है। तो ये नहीं कि फिक्स सैलरी है, आपको 1500 में आए तो 1500 मिलेगा ही। हो सकता है कि आपका काम देखिए, जैसे इंडिया सब में होता है, आपका रहन सहन देखे, आपको जो नॉलेज है यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाता है समय समय, तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में जो बताया हूँ नए लोगों के बारे में, जब हम आए थे तो कैसे आए थे, कितना सैलरी पे आए थे, और अगर आप आते हैं तो वीज़ा के लिए क्या करें नहीं करें, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसका नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, वीडियो के नीचे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हो सकता है सदाब भाई का नंबर दूँगा, उनसे आप बात कर सकते हैं कि भैया हमें जाना है, क्योंकि मुझे 2 बार भेजा है तो 2 बार टाइम टेबल भेजता है, बस मैं वही जानता हूँ। बाकी आपका नसीब के ऊपर कि कहाँ वो भेज दे, क्या करें ना करें, वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि उसका गारंटी हम नहीं लेंगे। हो सकता है आपका एक लिंक दे दूँगा कि आप उनसे बात करिए, ऑफिस में जाइए, और आप दोस्त है भाई है जो है उनसे पूछिए कि ये वीज़ा में जाना सही है क्या,
क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ये बाहर कंट्री है। बाहर कंट्री में पता ही आपको कोई किसी का नहीं होता। इंडिया रहें तो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद अगर आप फंस गए एक बारी, कोई बकरी चरा रहे तो आप गांव ऐसा ऐसा जगह है, पहाड़ है, इलाका है, आदमी लोग बोलता है कि वहाँ से आ भी नहीं सकते। इतना इतना किलोमीटर गाड़ी घोड़ा भी नहीं चलता है, कोई कहीं नहीं। रोटी लाने के लिए भी फन्ना चिन्ना जो है दिक्कत होता है, खाने पीने के लिए, पानी के लिए भी धूप इतना है। अपने इधर नहीं है कि हर जगह नल लगा हुआ है, समझिए। तो चलिए दोस्तों, और भी कोई आप लोग का जो है नए नए बंदा आ रहे हैं, अगर आपका मन में कोई और भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं आपको जो है उसका जवाब दूंगा, या फिर हो सकता है तो उसके ऊपर एक वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो।